नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि केक भी ले सकता है किसी की जान। ये बात है 24 मार्च 2024 पंजाब के पटियाला शहर की, जहां एक मासूम बच्ची की अपना ही बर्थडे केक खाकर जान चली गई। बच्ची के घर वालों ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से केक ऑर्डर किया था और आप में से बहुत से लोग ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते ही होंगे, पर क्या आपको पता है कि जो वहां से खाना आ रहा है वो सही है या नहीं। पंजाब के इस घर में जन्मदिन की खुशियां मातम में बदल गई, जिसमें उस बच्ची ने अपने जन्मदिन का केक खाया और वो केक खाकर उसकी मृत्यु हो गई। परिवार ने केक कान्हा बेकरी से जोमेटो के थ्रू ऑर्डर किया था। शाम को करीब 7 बजे केक काटा गया, जिसे खाने के बाद पूरे परिवार की तबीयत खराब होने लगी और छोटी बच्चियों की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और उन्हें उल्टियाँ आने लगी। उनके परिवारजनों को लगा कि किसी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई है और उन्होंने उन्हें सोने के लिए भेज दिया। रात को मानवी ने ये कहते हुए पानी मांगा कि उसका गला सूख रहा है और वो फिर पानी पीकर सो गई। सुबह 4 बजे जब मानवी की मां ने उसे छूकर देखा तो मानवी का शरीर पूरा ठंडा पड़ चुका था। ये देखकर सारे परिवार वाले घबरा गए और वो फौरन मानवी को हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल वालों ने उसे पहले ऑक्सीजन दी और फिर तमाम टेस्ट करे, लेकिन उसके बाद मानवी को मृत घोषित कर दिया। जो अंदाजा लाया जो फ्रिज खोलने उस टाइम आती है, फिर वो जो केक सवेर ਨੂੰ ਅਸੀਂ लैब 'ਚ भेजा किसी बच्चे को भी देख के आ थोड़ी ਜਿਹੀ डब्बी 'ਚ पा के उन्हें खोलते सारे लैब वाले ने कहता ये तो जहर है। परिवार वालों का कहना है कि छोटी बच्ची की जान इसलिए बच गई क्योंकि ज़्यादा उल्टियाँ होने के कारण उसका सारा केक निकल गया। और जब घर वालों ने पुलिस में कंप्लेंट की तो पता चला जो ये कान्हा बेकरी है ये एक फर्जी बेकरी है और जो लोकेशन इसकी जोमेटो पर दी गई है उस लोकेशन पर कोई बेकरी है ही नहीं। पर अब सवाल ये उठता है कि ये केक आया कहाँ से। अब मानवी के परिवार ने बहुत समझदारी दिखाई और उन्होंने 30 मार्च को जोमेटो से उसी बेकरी से केक ऑर्डर किया और जब डिलीवरी बॉय उस केक को लेकर आया तो उन्होंने उसे पकड़ लिया, जिसने बताया कि वो ये केक न्यू इंडिया बेकरी से लाया था। उसी शॉप का मालिक एक और बेकरी जोमेटो पर कान्हा बेकरी के नाम से चलाता था। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें से 3 पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिए और बेकरी का मालिक अभी भी फरार है। और रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि आरोपी कस्टमर को फ्रेश केक नहीं बेचते थे, वो 30 से 40 केक 75 डिग्री के तापमान पर आधे बनाकर रख देते थे। ऐसे में जब उन्हें सुबह ऑनलाइन ऑर्डर मिला करते थे तो वो उसी केक को डेकोरेट करके भेज दिया करते थे और इस दौरान ये भी चेक नहीं किया जाता था कि केक ठीक है या खराब। और ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो ने भी इसको अपनी फर्म की लिस्ट से बाहर कर दिया है और अब जांच हो रही है कि केक में ऐसा क्या था जिससे मानवी की मौत हो गई और रिपोर्ट्स भी आपके सामने जल्दी आ जाएंगी। प्राइमा फेसिया जब इसका हमने पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो प्राइमा फेसिया हमें लगा कि ये फूड पॉइजनिंग का केस है। अकॉर्डिंगली हमने थाना अनाज मंडी में FIR नंबर 50 अंडर सेक्शन 273 एंड 304A रजिस्टर करके तफ्तीश स्टार्ट कर। और एक और बड़ा सवाल है, क्योंकि जोमेटो एक बहुत ही बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी है, अगर कोई फर्जी कंपनी जोमेटो के जरिए अपना बिजनेस चला रही है तो इस बारे में भी जांच होनी ही चाहिए। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऑनलाइन फूड डिलीवरी के प्रति लोगों में अवेयरनेस जाग सके और आपके और हमारे किसी अपने के साथ ऐसा कुछ ना हो।